लखनऊ के जयशंकर प्रसाद वार्ड में मनाया गया होली मिलन समारोह। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में रक्षा मंत्री के बेटे व युवा एवं जुझारू नेता नीरज सिंह तथा उत्तरी विधानसभा के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा थे, जिन्होंने जयशंकर प्रसाद वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों को फूलों का गुलदस्ता शॉल पहनाकर सम्मान किया। इसी क्रम में भाजपा के सभी महिला कार्यकर्ताओं को पुष्प गुच्छ भेंटकर मातृशक्ति का वंदन किया गया। जयशंकर प्रसाद वार्ड के पार्षद स्वदेश सिंह ने सभी मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह फूलों का गुलदस्ता भेंटकर उनका स्वागत सम्मान किया। हमारी सूचना इंडिया की रिपोर्टर ज्योति गुप्ता ने नीरज सिंह से जब पूछा कि एक और भाजपा वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान कर आशीर्वाद ले रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव माफिया मुख्तार अंसारी के घर जा रहे हैं। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा नीरज सिंह ने। नीरज सिंह जुड़ चुके हैं जो कि चुनावी कैंपेन शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं बाहर पार्टियां अपने चुनाव के निशान को तले जीत का परचम दावा कर रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारे साथ नीरज जी जुड़ चुके हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? हमारे पार्षद स्वदेश सिंह जी के क्षेत्र में यह कार्यक्रम होली मिलन का है, पर निश्चित रूप से लोगों के मन में केवल एक ही भावना है और एक ही मंगल कामना है कि कैसे जन जन जोड़कर, हर एक वर्ग जोड़कर पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित करें। और साथ ही साथ माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो विकास की एक नई इबारत लिखी है, उसको लेकर भी जनता के मन में जागरूकता है और जनता चाहती है कि लखनऊ में केवल इस बार जीत ना हासिल हो, 5 लाख पार का एक संकल्प लिया है और एक इतिहास रचने की तरफ हम अग्रसर हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार ऐतिहासिक मतों से 400 पार और लखनऊ बोले 5 लाख पार के दोनों संकल्प को पूरा करेगा। अभी देखा मैंने कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से आपने यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिया, वहीं दूसरी ओर सपा खेमे से सपा मुखिया अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने एक माफियाओं के साथ गठजोड़ कर रखा था, उनके साथ एक पैरेलल सरकार चलाते थे। आज की जो हमारी नेतृत्व है, मैं कह सकता हूं, उन्होंने इन गुंडे माफियाओं के मन में एक भय, कानून का एक भय व्याप्त है उनके मन में। और निश्चित रूप से एक विकास की अगर आपको नई पटकथा लिखनी है तो उसके लिए सबसे पहली शर्त है लॉ एंड ऑर्डर आपका मजबूत होना चाहिए। और इस फ्रंट पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है, उसकी चर्चा केवल अब देश में नहीं विदेशों में भी होती है। एनडीए के सामने इंडिया का गठबंधन मजबूती से खड़ा था, लेकिन जिस तरह से आने वाले समय में देखा जा रहा है सारे गठबंधन धीरे धीरे एकाग्र होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, ऐसे क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन नहीं, ये लोगों को ठगने का ठग बंधन था और धीरे धीरे जैसे उनको लगा कि उनकी कहीं ना कहीं कोई जो पर्पस जो चाहते थे कि जिससे उनको लाभ हो जाए, वो पर्पस उनका सॉल्व नहीं हो रहा था, तो धीरे धीरे वो भी एक दूसरे से अलग होते चले गए। और मुझे लगता है कि ना तो वो उनकी कोई दिशा है, ना तो उनका कोई नेता है। और हमारे पास दिशा है, हमारे पास नेता भी है और हमारे पास एक लिखा हुआ एजेंडा है जिसको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता पुनः एक स्पष्ट जनादेश देगी, एक ऐतिहासिक जनादेश देगी, ऐसा पूरा विश्वास है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है? 400 पार देखती है और यही हमारा लक्ष्य है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम आज जम्मू कश्मीर से लेकर उड़ीसा, बंगाल जैसे राज्यों में हमारा डबल डिजिट में हमारे वोट के फिगर्स आ चुके हैं, हम तमिलनाडु और केरला में भी हम इस बार खाता खोलने जा रहे हैं, तो देश के हर एक कोने में निश्चित रूप से हम एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रदर्शन करेंगे और 400 पार का संकल्प जरूर पूरा होगा, मुझे पूरा